हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज प्लस टी ब्लेंड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड मस्टर्ड बैचेस एंड कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि प्लास्टिक्स में एज कलरिंग एजेंट्स यूज होती है। एंड ये कंपनी कोलसाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक पार्ट है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 579 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15 की P है, 13.3% है कंपनी की ROCE एंड 10.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुके हैं, नेगेटिव बाई 4.63%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.68% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.8% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 183 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 207 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 173 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अभी अगर इस कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.62 के आसपास निकल के आ रही है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। जून 2022 की क्वार्टर में ये थी 3.84 की एंड सितंबर 2021 में ये थी 2.12 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, यहाँ तक कि प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी की रिड्यूस हुई है। तो ऐसे में ओवरऑल जो सितंबर 2022 के क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के डेट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है
वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 2 करोड़ की हो चुकी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बेकार है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। सितंबर की क्वार्टर में DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग किया है एंड प्रोमोटर्स ने सेलिंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 31.82% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते है कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी कुछ खास नहीं निकल के आई है, वो भी वीक निकल के आई है। तो सिंपली अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अवॉइड दिस कंपनी। एंड ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, ये मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम दिखा दूंगा। तो सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है एंड कंपनी फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। तो ऐसे में अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा के जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग भी अवॉइड करो इस कंपनी को। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी ऑन फ्राइडे। एंड इसी सेलिंग की वजह से ये कंपनी 1.72% डाउन थी। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 165 रुपये से लेके 170 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस 200 मूविंग एवरेज से स्लिप करने के बाद इसी सेलिंग के चलते अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो फिर इस लेवल को भी तोड़ते हुए नीचे और भी नीचे चली जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यही बोल रहा था कि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड उसी रीज़न की वजह से मैं स्विंग ट्रेडर्स को भी यही सजेस्ट करूंगा कि इसी रीज़न की वजह से आप लोग भी इस कंपनी से दूर रहो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो मतलब आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये बिजनेस या तो फिर ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली गाइज देखो कि अभी स्टॉक में होता क्या है। हो सकता है ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज से रियली में स्लिप कर जाए क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट वीक निकल के आई है एंड फ्राइडे के दिन भी 1.72% ये कंपनी डाउन थी एंड सेलिंग भी ज़बरदस्त हुई थी। तो अगर यहाँ से कंपनी स्लिप कर जाती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 200 रुपये के नीचे तो मिल ही जाएगी। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को 200 रुपये के नीचे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.